एक्सियोस पर ये खबर आई जिसके बाद मार्केट में पंख लगे और एक्सियोस ये कह रहे हैं कि यूएस और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए लगभग सहमत हो गए हैं। वो लगभग याद है ना आपको, वो 1 पेज मेमो की बात हो रही है कि 1 पेज मेमो के साथ युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। और देखिए ये इसी वजह से इस तरीके का मूव आया। और ब्रेंट क्रूड देखिए आप, और सच बताऊं तो अगर ब्रेंट क्रूड इस तरीके से इसी तेजी से और गिरा श्रेया, अब कितने पे आ गया ब्रेंट क्रूड? 106 तो मैंने लास्ट देखा था। एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। 103 103 ब्रेंट क्रूड, 103 ब्रेंट क्रूड। मैं कह रहा हूं अभी ना ये सब स्टॉक्स में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में मुझे लग रहा है बहुत बड़े मूव्स आएंगे, क्योंकि एक यही स्पेस है जो नहीं चली है अब तक और इनमें सब में बड़े मूव्स आने की तैयारी हो रही है। एशियन पेंट्स देख लीजिए आप, पिडिलाइट ले आइए, इंटरग्लोब एविएशन ले आइए एक बार जरा, और क्रूड को रखिए जरा इस पर नीचे ना, इसमें एक क्रूड भी लगा दीजिए निफ्टी के साथ साथ, जो दिखता रहे हमको। 103, 104 कहाँ हम शो की शुरुआत की थी तो 108, 109 पर थे, और आप देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर मूव आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी लेकर आइए, और बैंक निफ्टी देखिए पूरी की पूरी मैक्रो ट्रेड है। डॉलर रुपये लेकर आइए एक बार जरा, एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए, उसको भी देख लेते हैं एक बार वो कहाँ पर है इस समय। 9470 डॉलर रुपये, ये देखिए किस तरीके से 95.12। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये बैंक निफ्टी की जो मैक्रो ट्रेड है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। अगर आप इसको सही से पकड़ सकें तो। लगातार 4-5 दिन से हम बैंक निफ्टी पे नेगेटिव थे, आज सुबह क्यों पॉजिटिव हो गए? आज सुबह क्योंकि ये समीकरण देख के लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी कुछ कमाल करने की तैयारी कर रहा है, और उसके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था श्रेया। मैं इनफैक्ट बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैं तो सच बताऊं तो मैं तो ट्रोलिंग के लिए भी तैयार था कि क्योंकि 55,500 की हमने बात की थी कि आज 55,500 आ सकता है बैंक निफ्टी पर, वो नहीं आया तो, लेकिन अब तो 55,800 आ गया। तो कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब देखिए 55,800 आ गया बैंक निफ्टी पर, और रुकने को तैयार नहीं है। एचपीसीएल लेकर आइए 7% ऊपर, बीपीसीएल लेकर आइए। आई थिंक इन सब स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब बड़ा मूव आएगा। और ध्यान रखिएगा ये एक्सियोस की रिपोर्ट है, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस पर, लेकिन वो एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद, और एक्सियोस नॉर्मली पहले भी इनकी रिपोर्ट्स सही रही हैं, तो इस वजह से मार्केट को थोड़ा उस रिपोर्ट पर कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद से आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। और क्लियरली एक कॉमन 102.86 ब्रेंट, मैं बार बार दिखाता रहूंगा आपको, ब्रेंट लेकर आइए एक बार जरा। 102.86 100 के नीचे जाएगा लग रहा सर आज। 100 के नीचे आ जाए तो देखिए सब ठीक रहा तो इस शो में 100 के नीचे आ जाए, हो सकता है। अब पता नहीं मुझे इसका सर्किट कहाँ पर होता है। क्योंकि श्रेया मैं एक चीज़ कहूँगा, आज जिसे कहते हैं ना एक भगवान की कृपा वाला दिन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप इंटरग्लोब एविएशन देखिए एक बार जरा, ठीक है। और आज मैं एक चीज़ कहूँगा, आज मार्केट में जितने भी हमने सुबह स्टॉक्स की बात की, थ्योरी की बात की, जो भी बात की, वो सब लकीली प्ले आउट हुए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कई बार वैसे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें अच्छा मूव आया, निफ्टी में अच्छा मूव आया, बैंक निफ्टी में जितने हमारे सुबह के अग्रेसिव टारगेट थे, सारे टारगेट से कहीं ऊपर जाकर हम आए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। इंडिविजुअल स्टॉक्स, एसआरएफ, कोफोज, इंटरग्लोब, एसआरएफ कोफोज तो चलिए फिर भी ठीक है, एक बार क्योंकि रिजल्ट था तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंटरग्लोब में आई थिंक मौका मिला होगा। कल परसों भी हमने इंटरग्लोब की बात की थी कि अब इन लेवल्स पे शॉर्ट मत करिए, इन लेवल्स पे अब एक्चुअली बाइंग करने का मौका है। तो आई थिंक ये मुझे थोड़ी सी चीज़ें टचवुड अच्छी लगी हैं। मार्केट आज की जो रैली है ना, ये एक एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग है, एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग रैली है। और आज एक रेंज टूटने के संकेत यहाँ पर मिले हैं, और अगर आप लॉन्ग लेकर जा रहे हैं तो एक ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए अपने आप को हेज कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं कि मार्केट में अब इस रैली पे जल्दी ब्रेक लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड आया है अब 102 पर, अगर आज रात को ये 100 के नीचे आ गया, सपोज करिए कल सुबह हम 95, 96 पर हुए, तो एक और गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। और चुनिंदा शेयरों को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, अब आप फोकस करें ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स पर, उनका समय आ गया है। अब तक हम इन स्टॉक्स को एकदम अवॉइड करते आ रहे थे, लेकिन स्क्रीन पिछले कुछ दिनों से कह रही थी, इवन व्हेन, आपने एक चीज़ नोटिस की थी, इवन जब 108 से 118 गया था ब्रेंट क्रूड,
ये स्टॉक्स नहीं गिरे थे। नहीं। एचपी गिरे ही नहीं थे, उतना क्या गिरे कहाँ थे। एचपी, बीपी, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब, इन्होंने गिरना बंद कर दिया था। जब स्टॉक्स इस तरीके से खराब खबर पर गिरना बंद कर देना अच्छे स्टॉक्स, तो वो एक आपको मार्केट का मैसेज होता है कि अब वो स्टॉक्स चलने के लिए तैयार है। कुछ देर और ट्रेड करेंगे तो शायद ब्रेंट 100 के नीचे आ जाए। देखिए, आज के बाज़ार की तेज़ी के पीछे का कारण तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका और ईरान युद्ध करने के करीब है। जो फर्म एक्सियोस की तरफ से जो खबर आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बाज़ार में एकदम से बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और आपको भी पता है कि यदि ऐसी खबर आएगी तो इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि खबरों के दम पर ही बाज़ार में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में यदि खबरें पॉजिटिव आती है तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए ज़बरदस्त टारगेट पॉइंट होगा और यहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स वाइज देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी कई स्टॉक्स में देखने को मिली है। आप जो पेंट वाले शेयर हैं या जो ऑयल और नेचुरल गैस वाले शेयर हैं, उनमें भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी, क्योंकि इनमें ही यही एक सेक्टर था जहाँ पे तेज़ी पेंडिंग थी। और आज आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रैली इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली है। निफ्टी जो माइनस में जाता हुआ नज़र आया था, वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी आई और करीब 300 पॉइंट की तेज़ी एक साथ निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 2.5% से ज़्यादा का उछाल आया है। करीब 1434 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आया है। और सेंसेक्स भी अब करीब 77,000 के ऊपर जाता हुआ 78,000 के करीब आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बाज़ार में यदि 24,150 के लेवल निकलते हैं, 250 के लेवल निकलते हैं, तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी जो बाज़ार को 24,500 और 25,000 के लेवलों पर भी लेकर जाएगी और बाज़ार फिर से ऑल टाइम हाई के करीब भी जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबरें आना चालू हुई है। लेकिन बात यहाँ तक तो सीमित नहीं है। इंडियन मार्केट में एफ की बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। अब आज ये आंकड़ा देखना होगा कि एफ की कितनी बाइंग इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है, क्योंकि कई दिनों से बाज़ार के हालात एफ की सेलिंग की वजह से ही बिगड़े हुए हैं। और पिछले 2 महीनों में जो सेलिंग बाज़ार में हुई है वो कोरोना के पहले कभी नहीं थी। कोरोना के बाद में फिर से ऐसी सेलिंग दिखाई दी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल की सेलिंग एफ की तरफ से देखने को मिली है। आने वाले दिनों में भी बाज़ार की तरफ से यदि ऐसी ही खबरें आती हैं, ब्रेंट क्रूड में यदि ऐसे ही गिरावट रहती है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी और दिखाई दे सकती है। देखिए, ब्रेंट क्रूड जो सुबह सुबह करीब 106-108 के लगभग था, वो 103 आता हुआ दिखाई दिया है। करीब 6% से ज़्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड की तरफ से देखने को मिली है। और यदि ऐसा ही चला तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। लेकिन जो नेगेटिविटी की खबरें हैं वो एफ की सेलिंग, ग्लोबली टेंशन और जिस प्रकार से रुपया लो पे लो लगाता हुआ नज़र आ रहा है, वो थोड़े नेगेटिव पॉइंट इंडियन मार्केट की तरफ से ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे पॉजिटिव ही होता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी में कल यदि बाज़ार 24,420 पार करता है तो आपको 24,500 के लेवल्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जिस समय अभी निफ्टी है, यदि वो लेवल क्रॉस होता है तो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी होगी। हो सकता है कि कल भी एक बड़ा गैप अप देखने को मिले। अब जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 24,150 का 24,000 का रहता हुआ नजर आएगा। यदि बाजार इन लेवलों को सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी 56,000 के लगभग आपको देखने को मिल रहा है। 56,200, 56,500 अगले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं 55,800, 55,500 अहम सपोर्ट जोन रहेंगे। नीचे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।